जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और ये वीडियो कल का है। पहले तो हमने मैया के लिए एक कारपेट ख़रीदा है और साथ ही घर से बनाया हुआ कुछ प्रसाद है और मैया के कहे अनुसार मिठाई भी हम लेकर पुनः पहुंच गए हैं हमारी इटौरा वाली कैला मैया के यहाँ, जैसे कि मैंने आप सबको स्वप्न कल बताया था। और वहाँ पर उनके गर्भगृह में ये कारपेट बिछवाया, उनको प्रसाद का भोग वगैरह लगवाया और पुनः हम फिर गए मार्केट और वहाँ से हमने प्रिया जू के लिए 22 तारीख के लिए सुंदर से साड़ी भी ली है उनके लिए और वो पहनी जाएगी 22 तारीख को माता सीता के रूप में। अब सारी तैयारी चल रही है तो मैं आज आपको इसी वीडियोस में ही आप देखते रहेंगे आगे भी। हमने आपको आज की लीला सुंदर सी बता रहे हैं। आज की बहुत ही भव्य और सुंदर लीला है और आज की लीला कुछ इस प्रकार से है। सेविका घर में है और अचानक से घर में पूरी लाइट चली गई है, बिल्कुल लाइट नहीं है। पूरा जो घर का माहौल है उसमें लाइट चली गई है और सेविका बहुत डरी हुई है और वो ये देख रही है कि ये लाइट कैसे चली गई। और वो आवाज़ भी देती है कि दिव्या देख, यहाँ लाइट वाइट भी नहीं है और उसको कोई भी यहाँ दिख नहीं रहा है। पूरी बिल्डिंग इस तरह से लग रही है जैसे कोई गिरने वाली है। अचानक से ये जो दिन है वो 22 तारीख का दिख रहा है कि ये जो दिवस है वो 22 तारीख का दिवस है और 10:12 के मध्य की ये जो लीला है ये उस समय का सीन उसको दिख रहा है। पूरी जगह लाइट गई हुई है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अचानक से सेविका इस बात को सुनती है कि अंदर से एक आवाज़ आती है जहाँ हमारे करुआ का गर्भगृह है कि मैं आ रहा हूँ और आने के बाद मैं अयोध्या जा रहा हूँ। सेविका इस बात को समझ ही नहीं पा रही है कि ये क्या आवाज़ है, कौन आ रहा है और कौन अयोध्या जाएगा। तो वो बार बार कह रही है, अंदर से सिर्फ उसको आवाज़ आ रही है। तभी सेविका जो है देखती है कि एक लाइट एकदम से आसमान से एकदम झलमलाती है और वो लाइट की आवाज़ से सेविका देखती है कि बाहर के दरवाजे के गेट पे कि वहाँ से उसे भगवान प्रभु राम का स्वरूप नज़र आता है जो सीढ़ियों से चढ़कर आ रहा है। यहाँ पर एक है कि प्रभु ने हाथ में धनुष बाण लिए हैं, नाक में उन्होंने नथनी भी पहनी है, सोने का मुकुट लगाया हुआ है। इतना सुंदर स्वरूप, प्रभु की हाइट जो है वो भी ज़्यादा है। सेविका देखते ही मग्न हो गई है। वो कह रही है, हे भगवान, हमारे घर भगवान राम आए हैं पर हमारे घर क्यों आए हैं। उसके मन में और दिल में ये सवाल चल रहा है, प्रभु राम हमारे घर में आए हैं, कुछ समझ नहीं पा रही है। प्रभु अंदर आते हैं। सेविका कहती है, नहीं, ये हमारे राम नहीं, हमारे राम हमारे घर क्यों आएंगे भाई, वो तो अयोध्या जाएंगे, उनको तो अयोध्या जाना था ना, वो यहाँ आके क्या करेंगे। उसकी यही चीज़ दिमाग में चल रही है। प्रभु राम आते हैं और वो कहते हैं, हमारा स्वागत नहीं करोगी। सेविका मतलब स्वागत करती है और तभी वो कहती है, मुझे तो मेरे कृष्ण ही से प्यार। देखिए राम जी, आप बुरा मत मानना, मैं तो अपने लाला को प्यार करती हूँ और मैं राम जी को प्यार नहीं करती हूँ। राम जी तो अयोध्या जाने वाले हैं, आप यहाँ कैसे। तभी अचानक सेविका क्या देखती है, जो भगवान राम बने थे उनका स्वरूप चेंज हो जाता है। अचानक से करुआ एकदम सेविका के चेहरे के पास आकर अपने आप को हंसता है और कहता है, देखा, मैं ही राम हूँ और मैं ही कृष्ण हूँ। सेविका कहती है, पागल है का, कैसी बात कर रहा है, तू मेरो लाला है, तू राम जी ना है, तू मेरो कृष्ण नहीं है, ठीक है। और जी कहते ने जी धोती और जी कहा ले लो, तो बोलो, अरे मैं तो समझा रहा हूँ ना। तभी अचानक से जो लाला है वो फिर से राम रूप में हो जाता है और धनुष बाण लिए एकदम सीधे सीधे शांत अवस्था में गर्भगृह में प्रवेश कर जाता है। पीछे से दो व्यक्ति आते हैं। दो व्यक्ति कहते हैं, देखिए ये साक्षात प्रभु राम हैं, राम ही कृष्ण हैं, कृष्ण ही राम हैं। ये आपके यहाँ आ गए हैं और यहाँ से ही ये 15 मिनट के लिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए ये अयोध्या में जाएंगे 22 तारीख को। समय नोट कर लो, 10 बजे से लेकर 11:45 बजे तक वो यहीं पे रहेंगे। इसके बाद वो 10 मिनट के लिए ही अयोध्या में जाएंगे। सेविका बहुत कंफ्यूज हो गई है। वो कह रही है, आप कह क्या रहे हो, ये क्या है, ये मेरा लाला है,
उसके मन में ये भय बैठ गया है कि कहीं मेरा कृष्ण ये राम स्वरूप लेते ही यहाँ से चला न जाए। तो वो डर गई है और वो इसी बात को बोल रही है, नहीं ये मेरा राम है, मतलब मेरा कृष्ण है, ये मेरे राम नहीं है। तो तभी अंदर से फिर आवाज़ आती है, राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। अब इतने वर्षों के वनवास के बाद मैंने सबसे वचन दिया है कि मैं आ रहा हूँ तो मैं जाऊँगा, लेकिन तुम्हें ये मैं दिखा रहा हूँ। तो सेविका कह रही है, मोह कछु दिखावे जरूरत ना है, काज चीज़ है। तभी हमारा करुआ फिर अपने रूप में आकर सेविका के पास आता है और उससे वही बातों पर दोबारा से वार्तालाप करता है और कहता है, जी का कहवे लग रही है, अरे भैया मेरो ही मंदिर बनो है वो, अरबों खरबन को मेरो ही मंदिर है वो। तो सेवा बोली, रिंदे आयो बड़ो, तेरा वो मंदिर है तो तने जे मंदिर क्यों ना बनवाया अपनो। अरे भाई वो मेरो ही मंदिर है, मेरे भक्तन ने बनाओ में काज है। बोले मैं देख रही हूँ इतना बड़ो दियो, तेरी इतनी सारी चीज़, अपने आप को तू राम मत माने, राम में तो बहुत शांति है, तीतों में आते न कहूँ। बोले हाँ, तब मैं शांत था और कृष्ण रूप में मैं चपल और थोड़ा सा चालाक और थोड़ा सा नटखट हूँ। तो बोली, अच्छा तो अब तुझे नया रूप धर के माठिया जागो हैं, भैरूपिया बन के जागो, कोई नीलो रंग करवे थे, कोई राम ना बन जात, चुपचाप घर में बैठ कन्हैया। तो बोली, मैं कह रहा हूँ ना तोते पागल है, मैं ही हूँ राम। लेकिन सेविका इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि हमारा प्यारा करुआ, हमारा प्यारा कृष्ण ही भगवान राम है। वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। तभी उनके पास जो दो व्यक्ति खड़े हुए थे वो हाथ जोड़ते हैं और वो कहते हैं, प्रभु सच कह रहे थे आप, इनको समझाना बहुत मुश्किल है। बोले, जा कछु समझ नहीं आगो, मैं कह रहा हूँ ना, मेरी जा बात को ध्यान रखो, पूरी दुनिया में अंधकार, लेकिन ऐसा कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ। प्रभु हमारे प्यारे करुआ दोबारा से सेविका को समझाते हैं कि त्रेता युग में भी मैं ही था, द्वापर युग में भी मैं ही हूँ और अब कलयुग में भी मैं तुम्हारे यहाँ प्रकट हुआ और प्रकट होने के बाद में यहीं से मैं राम हूँ, यहीं से मैं जाऊँगा कुल 10 मिनट के लिए। तो वो बोली, मोह कछु समझ ना आ रहा, का 10 मिनट का जी जागो तू, न्याठिया न्याठी आयो फिर न्याते माँ जागो जी, का बना रखो थे ने। वो दोनों जो व्यक्ति प्रभु के साथ आए थे वो भी नहीं समझ पाए। वो कह रहे, प्रभु इनको समझाना बहुत मुश्किल है। बोलो, मैं कह रही हूँ ना लाला, तू कहूँ नहीं जागो, तू मेरो लाला है, तू यहाँ ते कहूँ नहीं जागो, मैं कह रही हूँ ना तू चुपचाप सीने यहीं बैठ। अरे भाई मैं यही तो समझा रहा हूँ। सेविका बोली, देख लाला तुझे नई चीज़ तो नौटंकी करे मत, बे भगवान राम है, समझ में आई, और बे बहुत अमीर है, राजकुल में जन्म भयो बिनको, और तेरो कहाँ भयो बता। तो लाला बोलते, तो पता होना है, मैं नंद बाबा और मैं यशोदा मैया पे बहुतों मैंने दान करवा करवा के मैं गरीब कर दिए, ठीक है। बोले, तो पता हो वहाँ पे कितनी चीज़ है, और तो पे कछु हतु है, चांदी को तो पे बूना हतु ही, बड़ो बड़े दिया माँ, कितो बड़ो दिया जल्लो है, तो गुकाऊ ने कछु करी का, राम बनवे आएगो, का जरूरत है तो राम बनवे, घर ही रह चुपचाप सीना। लेकिन सेविका इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है और लाला बार बार एक ही बात कह रहा है, अरे भाई मैं जो कह रहा हूँ कहूँ बात है समझ, मैं यहीं आया हूँ और यहीं ते मैं अपने ही मंदिर में, वो मेरा ही मंदिर है, मैं बा में जाऊँगो और 10 मिनट के अंदर चमत्कार होगा। तो सेविका बोली, मैं जब आते काउे नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं जब आते बता दूंगी तो सब तू वो काम कर तो ना है और फिर सब कहेंगे हम थे कि ऐसा तो भयो ना। बोले कि ना है, तुझे बात बता मैया को, मैया से कह कि हे मैया, जा प्रकार राधा ते जा बातें बोलते ना कि राधा तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या कीन कि 3 लोक को पालनहार तेरे अधीन, जई बात है तू मेरी मैया से कह दे। बोले, का कहूँ कि हे मैया तू बड़ी भागिनी, तेरे घर राम पधारे। और इस शब्द को पूरा कंटिन्यू किया। जब ये शब्द लीला का मैंने सुना तो मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी भावुक हूँ कि मेरे प्रभु, मेरा कृष्ण, मेरा राम सब एक ही स्वरूप है। मेरे प्रभु ने ये बात कही कि जाके मेरी मैया को बता दे कि घर के द्वार पे तेरे राम आ रहे हैं और तेरे, और इसी में क्या मतलब, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती।
ये स्वप्न लीला नहीं है, ये साक्षात लीला है। जिसे समझ आए ठीक है, जिसे ना समझ आए तो मेरा किसी पे कोई ज़ोर नहीं है। ना समझो, आपके भाव है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि प्रभु जो कह रहे हैं वही सत्य है। प्रभु यहाँ पहले से ही आ गए हैं, वही अब जा रहे हैं। ये मेरे भाव हैं और मैं इसको सदैव वही मानूंगी जो मेरा लाला कहता है। सिर्फ उसके बाद मेरा लाला यही है और अंत में जब कलयुग का विनाश होना है, जब यहाँ से, वो भी मेरे लाला के द्वारा ही होने वाला है। इतना मैं तो इतना जान चुकी हूँ। और मैं हूँ नहीं हूँ मैं नहीं जानती, ये मेरा प्रेम भाव है, इस परिवार का ये प्रेम भाव है। प्रभु का इस तरह से ये लीलाओं को दिखाना मैं नहीं जानती क्या है, ना मैं इस पे कुछ कहना चाहती हूँ, ना कोई हम भविष्य के वार्ता बताने वाले हैं, ना ही हमारे पास कोई चमत्कार है। लेकिन हाँ, प्रभु का प्रेम अथाह है। और आप सबको मैं बता दूँ कि ये जो लीला है वो इतनी बड़ी लीला है और इतनी सुंदर और इतनी भव्य लीला है कि जिसे मैं शायद शब्दों में भी पिरो नहीं पाई हूँ। मैंने बहुत शॉर्ट में आप सबको बताया है क्योंकि वीडियोस पोस्ट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि ये एक एक डेढ़ घंटे की लीला होती है जिसमें प्रभु विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। वो यहाँ तक बता रहे हैं कि मैं यहीं से होकर वहाँ होकर इस कलयुग का भी सारे जो भी अवतरण हैं वो होने वाले हैं। ये सब इतना ही बहुत है, इनफ है। क्योंकि भक्तों के लिए तो बस एक सहारा या एक इशारा ही बहुत होता है अपने प्रभु से प्रेम करने के लिए। यहाँ पर अनंत चीज़ प्रभु ने बता दी है। प्रभु ने बता दी है कि जाओ, तुम्हें इतना समझने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा मत समझो, मैया को बता दो कि इतना करना है। तो अब अपने राम का स्वागत कैसे करना है ये मुझे विचारना है। और मैं कहूँगी सब भक्त भी विचारो, प्रभु राम अपने ही कृष्ण है, अपने ही करुआ हैं। मैं क्या कहूँ, प्रभु ये समस्त घट घट में व्याप्त हैं। ये प्रभु की अनंत लीलाएं जो चल रही हैं, इसके पीछे क्या गोपनीयता है ये कोई नहीं जानता, क्या गुण रहस्य है ना हम जानना चाहते हैं। लेकिन इसको जीना, इसको महसूस करना, यही परम भाग्य है। अब प्रभु के लिए जो हम सोच रहे थे, अब हम उसे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। 22 तारीख नज़दीक है, काम बहुत सारे हैं। अब वो सब प्रभु बस कंप्लीट करवा दे अच्छी तरीके से, प्रभु की सेवा हो पाए। मेरे प्रभु स्वयं मेरे घर आ रहे हैं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं इसी में इतनी उत्साहित हूँ कि मैं क्या कहूँ। मेरी प्यारी सोना, वो साक्षात दर्शन प्रभु के की है, उसका ना समझ पाना ये भी प्रभु की ही लीला है। और जिन्हें समझ आ रहा है ये मेरे प्रभु की कृपा है, और जिनको समझ नहीं आ रहा है वो भी हताश मत होइए। प्रभु का नाम लेते रहिए, उसमें भी आपका कल्याण है। प्रभु की सेवा अब कैसे करनी है, अब वो मुझे तो देखना है, सोचना है, और वो तैयारी अब हम आज से ही करेंगे। क्योंकि देखिए, बहुत बहुत सारा प्रेम सभी भक्तों को, मेरे प्रभु को, ये प्रभु की अनंत गुण रहस्य लीलाएं, जिनको अगर मैं संक्षेप में बताऊं तो सब सोच भी न पाएँ। लेकिन इतना बहुत है कि इतना आप सब भी सुन पा रहे हैं। प्रभु की जितनी महिमा, उनको जितना बताना है, जितना समझाना है, वो सब के पीछे बहुत 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 बड़े गुण रहस्य हैं जो शायद मैं भी न जान पाऊँ कि वो कब खुलेंगे, मैं भी नहीं जानती। बस जो भी है आनंद पूर्वक है, बहुत आनंद है। राधे राधे। श्री हरिदास।